आप देख रहे हैं P24 लाइव और मैं परमिंदर शर्मा। हम अभी उपस्थित है अख्तियारपुर मंझौली पंचायत भवन में। जैसा कि मैं बता दूं कि आज सहयोग शिविर लगा है और यहाँ पर सहयोग शिविर में सभी विभाग के पदाधिकारी आए हुए हैं, बीडीओ साहब आए हुए हैं और यहाँ के जनप्रतिनिधि लेके वार्डर से लेकर सरपंच से लेकर मुखिया जी तक आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम बीडीओ साहब से और यहाँ के प्रतिनिधि से और ग्रामीण से बात करते हैं कि आखिर सहयोग शिविर जो लगा हुआ है क्या इससे निपटारा आम जनता को मिलेगा या नहीं मिलेगा। आइए इनकी बात सुनते हैं। बिजली की समस्या काफी समस्या है। आपको अख्तियारपुर मंझौली पंचायत में यहाँ पे दलित टोला है, वहाँ पर भी मैंने दिखाया था, P24 लाइव दिखाया था कि नल जल का पानी नहीं जा रहा है। यहाँ के जो मुखिया प्रतिनिधि हैं उनके आदमी भी कहे थे कि PhD वाले कहते हैं कि हम लोग के सैलरी नहीं मिलता है तो हम लोग कैसे काम करें, इस तरह के बयान भी चला था। और क्या इसका जो आवेदन कितना आया है और क्या इसे निपटारा मिल जाएगा पब्लिक को? देखिए अभी फिलहाल जो टेंडर हुआ, जो छूटे हुआ टोला था, जो पिछली बार मुखिया जी के द्वारा करवाया गया था PRD के द्वारा, तो उसमें कुछ ऐसा टोला था जो लिया ही नहीं गया था, तो कनेक्शन नहीं हुआ था। तो ऐसा का हम लोग टेंडर किए हैं। तो अभी चकिया गांव है यहाँ का, 14 नंबर में आता है। तो वहाँ पे हम लोग टेंडर हो गया तो काम लगने वाला है जमीन का। अभी तो मुखिया जी बता रहे हैं कि 6 महीना पहले बोरिंग हुआ है, आज तक तो अभी तक PhD के उसको काम ही नहीं करवाए। कहाँ बोरिंग हुआ? यहीं पे वार्ड नंबर 2 में। वार्ड नंबर 2 में वही छूटे हुए टोला के तहत काम हो रहा है। उदरचक में बोल रहे होंगे, उदरचक का काम चल रहा है वहाँ पे। तो बोरिंग होने के बाद पाइपलाइन और ये सब काम एक साथ सब होगा, वो होगा उदरचक वाला। वो छूटे हुए टोला के अंदर लिया हुआ वो वहाँ उदरचक हो गया, आपका एक चकिया हो गया और एक है, एक और है, 3 है। मतलब यहाँ पे छूटे हुए टोला के अंतर्गत लिया गया है। तो कितना आवेदन अभी तक आया? लगता है 18 आ गया। क्या ये कागज पे ही या लैपटॉप पे ऑनलाइन हो गया? नहीं नहीं, ऑनलाइन होगा अब। ऑनलाइन आपके पास लैपटॉप है नहीं अभी? ऑनलाइन होगा, PRD यहाँ से ब्लॉक से होगा। अच्छा, आवेदन फॉर्म गिन लिए, काउंट कर लिए कितना हुआ है? हाँ हुआ है, अभी सब लिखा रहा है। फाइनल काउंट शाम तक, फाइनल काउंट शाम तक क्लियर हो जाएगा, उसके बाद अपलोड किया जाएगा। अच्छा, ब्लॉक। क्या जनता को 30 दिन में जो बातें सरकार कर रही है कि जनता को 30 दिन में निपटारा देंगे, सरकार तो वादा कर रही है लेकिन विभागीय स्तर पर देखा जाए तो फ्लॉप हो जा रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। आपका क्या शुभ नाम? विकास कुमार, PhD विभाग। जी जी। लोग काउंटर किस काउंटर है? ये पेंशन से संबंधित है। सामाजिक सुरक्षा कोषांग जो भी पेंशनधारी हैं, वृद्ध, महिला, बुजुर्ग के लिए, विधवा, विकलांग के। सर, विधवा और विकलांग की बात है तो मैं इस पे प्रश्न आ रहा है कि बहुत से ऐसे दलित बस्ती में हम जाते हैं तो जो जिनको वृद्धा पेंशन चाहिए उनका कागज नहीं बन रहा है। अभी मेरे पास ही नवतपुर प्रखंड का ही है, तो विक्रम प्रखंड है, लेकिन नवतपुर प्रखंड में पितमास गांव के दलित बस्ती है, उनका छोटा छोटा पोता भी है, उनका सहयोग कोई खिलाने वाला भी नहीं है, बेटा पुतो सब मरा हुआ है, लेकिन वो विधवा महिला जो है वो एकदम लाचार है। अभी राशन नहीं था तो मैंने कुछ सहयोग उसको करवाया, जहाँ तहाँ से करवाया, लेकिन वृद्धा पेंशन आज तक नहीं बनता है। वृद्धा पेंशन देखिए, विधवा है या वृद्धा है, दोनों में अलग अलग पेपर। अब देखिए गवर्नमेंट रूल के अनुसार तो पेपर चाहिए। अगर वो पेपर नहीं हो रहा तो सबसे पहले तो पेपर बनवाएंगे। अब पेपर तो ब्लॉक से बनता है। मान लीजिए उसका मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है तो संबंधित पंचायत के पंचायत सचिव से मिलेंगे, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लेंगे। उसका आधार नहीं है तो आधार सेंटर से जैसे ही जन्म मृत्यु हो जाता है तो उसके बाद उसका आधार बनेगा, वोटर ID आपका BLO बनाता है। तो वो जब तक पेपर आपका कंप्लीट नहीं होगा तब तक तो बनेगा नहीं। अगर पेपर कंप्लीट है नहीं बन रहा तब समस्या। आज कितना आवेदन आया होगा? अभी मेरे पास 18 लोगों का आवेदन। 18 लोग का। कितने दिनों में निपटारा हो जाएगा इसका? देखिए समय सीमा सबका अलग अलग होता है। जैसे विधवा विकलांग का उसका 42 दिन का समय सीमा रहता है निष्पादन होने का, ठीक है, उसके अंदर में ही हो जाता है। लगभग 20-25 दिन, 1 महीना के अंदर निष्पादित हो जाता है। कुछ समस्या है जिला स्तरीय है तो हम लोग चिट्ठी बना के भेज देते हैं, वो भी निष्पादित हो जाता है। क्या परिचय अपना? राजेश रंजन, कार्यपालक सहायक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, यहाँ पर पंचायत भवन में सहयोग शिविर लगा है, कितना अभी तक आवेदन आया? अभी तक यहाँ पे मरीज के नाम पे कुछ लगभग 46 हम लोग यहाँ पे। तो क्या ये जो 46 आवेदन आए हैं इनका निष्पादन का कितना टाइम लगा? ये आवेदन इतना लोग दिखाने आए, मरीज लोग आए थे और आवेदन यहाँ पे 3-4 आवेदन आया जो कि जन्म प्रमाण पत्र का था और विकलांग से संबंधित, उनका यहाँ पे देख लिया गया है। उनको उसका जो निष्पादन है वो समय से कर दिया जाएगा। लेकिन अख्तियारपुर मंझौली पंचायत में एक स्वास्थ्य केंद्र है, आप देखे होंगे यहाँ पर बना हुआ, पैसे भी अच्छे लगे हुए हैं, वहाँ पर सारा व्यवस्था किया हुआ था, लेकिन अभी वो जो दुर्गति उसका है
जहाँ पे स्वास्थ्य चाहिए वहाँ पे कचरा है, लेटरिन का डब्बा फटा हुआ है, उनको वहाँ फैला हुआ है। उस कचरा के लिए हम लोग बीडीओ साहब को आवेदन दिए हुए हैं। वहाँ पे पब्लिक शौचालय है, उसको हटाने के लिए भी आवेदन दिए हैं। कितना दिन में इसका निष्पादन होगा, क्योंकि खबर भी चला हुआ कम से कम 6 महीना? ये सब वीडियो ही बता पाएंगे, ये सब वीडियो साहब बता पाएंगे, क्योंकि उनको आवेदन हम लोग दिए हैं और एक बार नहीं 2-2 3-3 बार दे चुके हैं। ये वीडियो साहब की तरफ से लेट हो रहा है। हाँ, अब वीडियो साहब के तरफ से लेट हो रहा है कि क्या हो रहा है, वो सुने हैं कि पास हो चुका है लेकिन अभी बजट नहीं है। बजट नहीं। क्या परिचय अपना? डॉक्टर राकेश कुमार वर्मा। सर, शिक्षा विभाग से यहाँ पे सहयोग शिविर कैंप लगा है, क्या कितना अभी तक आवेदन आया? एक आवेदन आया है अभी तक। एक? जी हाँ। कुछ क्या वो एक सब आवेदन यहाँ के है या फिर अन्य जगहों के? नहीं, यहीं का है, यहीं मंझौली का है। यहाँ कुछ स्कूल है, जो स्कूल है उसमें काफी समस्या है, जगह जो है वो कम है, एरिया कम है और बच्चे ज्यादा हैं, उसका कैसे निपटारा? तो जो हाई स्कूल में अपग्रेड हुआ है मिडिल स्कूल में, वहाँ समस्या है, और और जगह समस्या नहीं है। उसका कैसे निपटारा होगा? उसका तो अब विभाग निर्णय लेगा। अभी तो वहाँ जमीन भी नहीं है, जगह भी नहीं है, तो विभाग ही निर्णय लेगा क्या उसमें करना है। क्या लगता है कि सहयोग शिविर जो बातें कर रही है कि 30 दिन के में निपटारा हो जाएगा, तो क्या आप तो यहाँ बैठे हैं, जनता के बीच में बैठे हैं, क्या ये 30 दिन में निपटारा हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्या परिचय अपना? मेरा नाम राजन कुमार हुआ, प्रखंड साधन सेवी विक्रम। ये सहयोग शिविर का यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है मंझौली में, क्या क्या सहयोग शिविर में? हमारे यहाँ बेसिकली 2 पंचायतों में माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश के आलोक में जन सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें यही परिकल्पना है कि अमूमन लोग अपने शिकायतों को लेकर प्रखंड कार्यालय में जाते थे, और अब जो है पूरा जो कार्यालय है वो पंचायतों में जाएगा। तो अभी प्रथम शेड्यूल में, फर्स्ट रोस्टर में हमारे यहाँ मजपुरा और अख्तियारपुर मझौली में ये कार्यक्रम का संचालन हो रहा है। जितने भी लोगों का शिकायत है, तो सभी शिकायतों को हम लोग अभी जन सहयोग पोर्टल के माध्यम से उसको अपलोड करेंगे और 30 दिनों के अंदर उनके शिकायतों का निपटारा किया जाएगा। तो 30 दिन में शिकायत अगर निपटारा नहीं होगा फिर उस पर क्या प्रक्रिया? ऑब्वियस है कि जिस विभाग से संबंधित होगा वैसे विभाग के कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। ये बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी के साथ फिक्स किया हुआ कार्यक्रम है। 30 दिन के अंदर हर शिकायत का निष्पादन होगा। अगर जो निष्पादन होने लायक होगा उसका निष्पादन हो जाएगा। अगर कुछ शिकायत ऐसी होंगी जो रिजेक्ट होने की स्थिति में है, तो कारण सहित उसको भी डिस्पोज किया जाएगा। सर, मंझौली का एक समस्या था ना कि यहाँ पर कुछ ग्रामीण कह रहे थे कि हॉस्पिटल जो स्वास्थ्य केंद्र है लेकिन सही सुचारू रूप से वहाँ व्यवस्थाहीन हुए, उसको लेके पूछ रहे थे कि वीडियो साहब बात की। बहुत सिंपल बात है कि आज वो अपना कंप्लेन यहाँ पे दर्ज करा देंगे, वो चीज हम लोगों के भी ध्यान में है। और अभी MOIC साहब यहीं पे बैठे हुए हैं और उनको आप बता दीजिए कि वहाँ पे दे देंगे, जन सहयोग पोर्टल के नाम हम लोग रजिस्टर करा देंगे, तो उसको हम लोग डिस्पोज कर लेंगे। एक आवेदन कहीं भी दे सकते हैं हम लोग, क्योंकि 3 लॉगिन होगा। एक अंचल अधिकारी से संबंधित जितने मामले हैं वो अंचल अधिकारी के लॉगिन से जाएगा, दूसरा पुलिस से एसोसिएटेड है जो SHO के लॉगिन से जाएगा, और बाकी जितने भी विभाग हैं उससे संबंधित जो शिकायतें हो जो हमारे लॉगिन से होगा, प्रखंड विकास पदाधिकारी के लॉगिन से उसको अपडेट कराएंगे। हम लोग गेहूं जल गया है। चौथा महीना क्या क्या समस्या? 70-80 बीघा गेहूं बिजली के चिंगारी से ग्राम उदय चौक में जल गई थी। उसके CO साहब, BDO साहब आज तक झांकी मारा नहीं गया। तो आज सहयोग शिविर लगा है, आवेदन दिए? हाँ, तो दे रहे हैं, वो तो दिल्ली के दे रहे हैं। आवेदन दे दिए? हाँ, आवेदन दे दिए, जमा किए हैं। और तो आवेदन में, आज के आवेदन में दीजिएगा तो 30 दिन में। तो वीडियो साहब से बात हुई, वीडियो साहब बोलते हैं कि 30 दिन में इसका निपटारा किया जाएगा। तो आप लोग आवेदन पहले दीजिए, उसके बाद 30 दिन दिए जमा किए हैं आपको सर, आप लोग जमा कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? नाम है सुभाष कुमार यादव। क्या कुछ कहना है आपको भी? इसी के बारे में बोलना है कि हम जल गया है, इसके बारे में आए हैं आवेदन देने के लिए। चलिए, आवेदन दीजिए। लेकिन हमें कहना नाम है कि ना CO साहब ने BDO साहब आकर झांकी मार के क्यों नहीं गए? ठीक है, पहले नहीं गए, लेकिन आज सहयोग शिविर लगा है तो आज आवेदन दीजिए, उसके बाद फिर आप बताइए कि क्या आपका निष्पादन हुआ कि नहीं हुआ, समस्या का निष्पादन हुआ कि नहीं हुआ। जब तक रोड जाम पूरा हुआ तो पूरा दूर जा रहा है। रोड भी जाम हुआ था? रोड जाम हुआ लेकिन नहीं पहुंचे थे, कोई ना पहुंचा। गाड़ी वाला जी क्या गाड़ियों दिन फोन करी तो रह गई। अच्छा, जरना के बाद हम जाम के तब गाड़ी आलू बतावे वाला। अच्छा, जर गया तब आया? हाँ,
आज आवेदन दे दिए? जमा कर चलिए, कहाँ से आए? उधर से? यहाँ पर सहयोग शिविर लगाया गया है, क्या सहयोग शिविर से सहयोग मिलेगा आम पब्लिक को? अवश्य मिलेगा। कैसे अवश्य मिलेगा? जितना पब्लिक जब शिविर लगा है तो पब्लिक को आवेदन दे रहे हैं और शिविर में हल्ला तो होते ही रहता है। आप प्रतिनिधि हैं, बताइए कितना आवेदन कम से कम फाइल आया होगा? कम से कम सैकड़ों आया होगा। कुछ अभी निपटारा हुआ है यहाँ से ऑन द स्पॉट? ऑन द स्पॉट तो अभी नहीं दिख रहा है, मगर जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी जी बोले हैं, जिस तरह से वो काम धरातल पर हो जाए तो बहुत बहुत धन्यवाद उनका। क्या लग रहा है कि सहयोग शिविर से जनता का समस्या निदान हो जाएगा? आशा तो रखते हैं। आशा रखते हैं जी। क्या नाम हुआ आपका? कृष्णा कुमार, पंचायत समिति मंझौली, अख्तियारपुर मंझौली पंचायत में सहयोग शिविर लगा है जी। सहयोग शिविर का उद्देश्य क्या क्या है? इस पर जो नई सरकार आई है उनके अनुसार ये सहयोग शिविर में पंचायत में आकर 2800 विभाग के अधिकारी आए हुए हैं। मैं पहली बार, ये तो बड़ा अनोखा दिख रहा है कि मतलब सारे विभाग के ऑफिसर्स यहाँ आए हुए हैं, एक एक विभाग के 5-5 ऑफिसर आए हुए हैं। तो लोगों का जो प्रॉब्लम है वो एक ही जगह पे क्लर्क, जेई, एसडीओ सब वहीं पे तुरंत सुन ले रहे हैं। तो एक तो निदान, और दूसरा कि 30 दिनों में उन्हें किसी तरह करके देना है। अगर वो यहाँ खाना पूर्ति के लिए भी आए हो, सिर्फ चेहरा दिखाने के लिए सरकार के प्रेशर में भी अगर आए हो, तो 30 दिन में जो उनको करके देना है उस अनुसार तो उन्हें करना चाहिए। वरना जिस तरीके से बताया गया है कि उन लोगों को कुछ सजा दी जाएगी, तो वो सजा तो कोई पाना चाहेगा नहीं। इस तरीके से मुझे लग रहा है कि शायद ये कुछ सक्सेस हो। लेकिन आपके जैसे आपकी के पंचायत नहीं, अधिकांशतः पंचायतों का समस्या जैसे क्या है ना कि नल जल, पानी का गर्मी का दिन है, पानी का समस्या है, और ना आप मुखिया जी के अंडर तो नल जल रहा नहीं, लेकिन बदनामी तो आती है मुखिया जी की, और पीएचडी सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो क्या अब उस चीज को लगता है कि ये सहयोग शिविर से निपटारा मिल जाएगा, आपके पंचायत को पानी मिल जाएगा, या फिर अन्य पंचायत को सही रूप से उसको न्याय मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल खाना पूर्ति वाली चीजें हैं। मेरे थोड़ा ध्यान से इसको नोट किया जाए, वार्ड नंबर 2 में 6 महीने पहले नई योजना के तहत बोरिंग किया गया। आज 6 महीना पूरा हो गया, अभी तक वो सिर्फ बोरिंग है। मतलब 6 महीने में उसका ना पाइप हुआ, ना टंकी लगा, ना कुछ लगा। तो पहले तो ये बहाना बनाते हैं कि आप जगह नहीं दे रहे नई योजनाओं के लिए, और जगह दे दो तो उसके बाद फिर 6-6 महीने तक बोरिंग करके छोड़ देते हैं। तो मुझे नहीं लग रहा कि पीएचईडी, राजस्व, राशन, ये 3 विभाग का इससे कुछ भी असर पड़ेगा। राजस्व विभाग, जिसमें कई सारे लोग बताए कि 12,000 हमको मांगा गया है, भैया 20,000 मांगा गया है, क्या यहाँ कम हो जाएगा? बिल्कुल सही बात। क्या यहाँ कुछ कम हो जाएगा? राशन वाले में जेन्युइन लोगों का कट गया है, अब जिस वजह से भी कटा हो, और भी बहुत सारी तरह की दिक्कतें हैं। तो राशन में जो कम मिलता है वो सुधर नहीं सकता, राजस्व में जो घूस लिया जा सकता है वो कोई नहीं सुधार सकता। और पीएचईडी में जो 1 साल का काम 5 सालों में किया जा रहा है, जितना काम 1 साल में हो जाना चाहिए सुधार, वो 5-5 साल में भी वो लोग नहीं कर पा रहे। तो ये 3 चीजें मुझे लग नहीं रहा सुधार हो पाएंगी। आज का भी उनके हालात देख के यही समझ में आ रहा है। एक बड़ी मुश्किल से अभी थोड़ी देर पहले जेई आए हैं, सुबह से क्लर्कियल को भेज दिया गया था, और यहाँ पे लगभग इतनी ज्यादा दिक्कत है इस पंचायत में, क्योंकि यहाँ इतने ज्यादा गरीब संख्या में लोग रहते हैं। पर अधिकारियों को फोन कीजिए तो ठीक है, यहाँ पे बिजी है, वहाँ है, बहुत बुरा हाल है इन तीनों विभाग का। क्योंकि मैंने पीएचडी से मैंने भी कई एक बार बात किया है, पीछे भी खबर आपके पंचायत का मैंने चलाया था, दीपक जी बयान भी दिए थे। उनका कहना था कि इसे, दीपक जी बताए थे कि इसे पीएचडी वाले को कॉल करते थे, कहते कि सरकार हमें पैसे नहीं दे रहा तो हम कहाँ से काम करें। तो उनका अपना पीएचडी का अपना कहना है। देखिए बीच में जनता जो पीस रहा है पानी की, इसका कैसे समस्या से निपटारा होगा? निपटारा अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि आपके जो कैमरामैन हुए वो हमारे पंचायत के हैं, और उन्होंने तेल छिड़क के आग तक लगाई, तब जाके मतलब कोई मरने को तैयार हो जाए। मैंने ही रिपोर्टिंग किया। हाँ, तो अगर कोई मरने को तैयार हो जाए तब जाके भले उसका काम हो जाए, वैसे काम नहीं होने वाला है। यानी जब सरकार देखेगी कुछ बहुत बड़ा बवंडर होने वाला, सरकार नहीं पदाधिकारी, कुछ बहुत बड़ा बवंडर होने वाला है, हम लोगों के इश्यू आ जाएगा, तभी वो काम करेंगे। ये तो ठिकरा फूटता है मुखिया के ऊपर, लेकिन हाँ बिल्कुल, मुखिया ही उसमें जाम भी लगा था हर बार, मुखिया जब, वही तो मैं कह रहा हूँ कि ठिकरा तो फूटता है मुखिया के ऊपर। जब तक मेरे अंडर था, मैं जो सरकार पैसा देती थी 20,000 रुपया, उसके अलावा अपने घर से जितना रुपया लगता था, मैंने 1 साल में 10 लाख रुपया अपने घर से लगाया था मैं, तब जाके उस साल का मेंटेन हो पाया था।
मेंटेनेंस। आज कितना अभी तक लमसम आपके हिसाब से आवेदन आया होगा? आवेदन बहुत सारे ऑफिसर्स को मैं देख रहा हूं कि एक तो ऐसे ही बिना रिसीविंग के ले रहे हैं, आ तो बहुत सारे रहे हैं, पर कोई भी उसको इंटरटेन नहीं करेगा, ऑनलाइन नहीं डालेगा। इसकी पूरी चीजें दिख रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास लैपटॉप है ही नहीं, तो वो ऑनलाइन कर ही नहीं रहे। कलम कागज, वो देखिए पीएचडी वाले कलम कागज से लिख रहे हैं, बिजली विभाग वाले कलम कागज से लिख रहे हैं। बिजली विभाग और पीएचडी कलम से लिख रहे हैं। बिजली का तो नहीं, बिजली का तो समाधान उतना ज्यादा है नहीं प्रॉब्लम, पर पीएचडी कलम से लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग कलम से लिख रहे हैं, तो कलम वहीं खत्म हो जाएगा, उनके जेब में जाएगा, फिर खत्म हो गया, क्योंकि ना रिसीविंग ना कुछ, तो होगा कि आया ही नहीं था आवेदन, कोई यहाँ कैमरा लगा है नहीं, तो फिर लास्ट में फिर टिकरा फूटेगा मुखिया के ऊपर ही कि हाँ, मुखिया जी बिल्कुल। ये सहयोग शिविर लगवा दिए और व्यवस्था को केवल दिखाने के लिए अपना हाँ। इलेक्शन के प्रचार कर दिए हाँ। और निपटारा तो मिला नहीं। ठीक है, वो चीजें धीरे धीरे लोग अब समझना शुरू कर दिए हैं कि मुखिया के स्तर से अब तो ये आएंगी चीजें, अब उनको झेलना होगा, अब और कोई उपाय नहीं दिख रहा। तो मैंने यहाँ के पंचायत के मुखिया हैं, मुखिया प्रतिनिधि है, उनका बात रखा और उन्होंने कहा कि ये जो शिविर लगा है, इस शिविर से एक आशा है कि हमें इसे यहाँ से निपटारा मिलेगा, लेकिन मुखिया जी का साफ साफ शब्दों में कहना है कि जैसे जिस तरह से दिख रहा है, ये नहीं लगता है कि ये शिविर लगाने से जनता के समस्या का निपटारा हो जाएगा। लेकिन सरकार का पहल है, अच्छी पहल है कि जनता का निपटारा हम 30 दिन के अंदर में करेंगे, लेकिन कितना निपटारा होता है इसके आपको इस वीडियो के माध्यम से रखा है, यहाँ के वीडियो से आपकी बात रखा है, यहाँ के जनता जो आवेदन देने आए हुए थे उनकी भी बात रखा है और मुखिया जी का भी बात रखा। लेकिन आप भी अपना राय अवश्य करिएगा कि जिस तरह से शिविर लगाया जा रहा है, क्या इस शिविर से जनता का सही में निपटारा मिलेगा या फिर केवल सरकार का दिखावा है? आप अपना राय के जरिए कमेंट अवश्य करें, लाइक से करना भूले। जय हिंद, जय बिहार।